श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज तो माइक लगाने का बड़ा बढ़िया सिस्टम, वो जो एल्युमिनियम की लग रही थी वो घड़ो करके परेशान करती थी। आज तो ठाकुर जी ने बड़ा अनुकूल इंतजाम करवा दिया। लंका कांड के प्रसंगों में जहां जहां भगवान की विभूतियों का वर्णन आता है उस बारे में तो मन ठाकुर जी को कुछ सुनाने का करता है, और जहाँ ये राम रावण युद्ध का प्रसंग आ जाता है और लड़ाई मारकाट की बातें होती हैं तो पता नहीं मन जिन्हें क्यों मन बाईपास करने का करता है। और ये लंका कांड में तो ज्यादा विवरण इसी बात का है। इसलिए आज कुछ ऐसी समझ में आई कि भाई ये भगवान की विभूति के वर्णनों के संबंध में जहाँ भी बात हो उस पर कथा में बोलना, और युद्ध की बातों को जैसे बड़े बड़े मनीषी वक्ता लोग बाईपास मार देते हैं ऐसे दो चार लाइनों में बोल के कर देना। अब मंदोदरी रावण को अच्छी तरह से समझा रही है और सब तरह से साम से, दाम से और भेद से, इन तीन बातों से उसने समझाया है। चौथी बात जो दंड की बात थी, दंड का अधिकार पत्नी को पति को देने का नहीं है, तो इसलिए वो तो नहीं है। लेकिन इसलिए जब अंगद ने ऐसी कभी रावण के, अरे यार क्या मुश्किल है ये ताश। अंगद ने जब ऐसी कभी शर्त रावण के सामने रखी कि जो मम चरण सकत ते तारी, और फिर ही राम सीता में हारी, और फिर भी रावण को जो है झुक के अंगद का पैर छूने को उठा तो अंगद ने कहा मम पद गए न तोरे वारा, ऐसा कह दी कि मेरे पैर पकड़ने से नहीं होगा, अगर तेरे को पैर ही पकड़ने हैं तो भगवान के पैर पकड़ ले तू, यदि पैर पकड़ नहीं है। अब ये सभी बातें राजमहल में तो पहुंचती हैं भीतर तक, और इतनी बेइज्जती रावण की हो गई कि इस बेइज्जती के आगे रावण को मन में अफसोस तो बहुत रहा कि ऐसा बलशाली व्यक्ति जो कह दे कि मैं मेरे पैर को हटा दे, और रावण जैसा जो दिग्विजयी वीर और उसके पैर को सरकाना तो बहुत दूर से छूने की भी हिम्मत नहीं कर सका, अपने आप ही जाके बैठ गया और उसके मुकुट और गिर गए जिनको वो अपने 20 हाथों से ऊपर रखना चाहा, लेकिन तब तक भी उसमें से 4 मुकुट लेके और अंगद महाराज ने ऐसे उड़ाए कि वो भगवान की शरण में चले गए। मंदोदरी ने सांगी जानी दस कंदन पवन गयो विलखाई, मंदोदरी राव ने बहुरी का जब आदमी को मर्दमानस को जब कोई ऐसा आघात बैठ जाता है जिसको सहने में उसको जरूरत से ज्यादा तकलीफ यदि हो रही हो तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन उसे बता देता है।
तो इस तरह से अपना कहना चाहिए, हम जिसे देसी भाषा में तो कहते हैं क्या भाई, सूअर का समूह ले लिया। तो ऐसा स्वरूप लेके भवन गए बिल खाई, इस तरह से बिलखता हुआ माने रोनी सी सूरत बना के वो जो है माँ अपने घर में गया है। और मंदोदरी ने जब रोनी सूरत देखी है रावण की, तो उसे तो जब कभी भी कहीं लड़ने गया तो लड़ने जाके तो जीत के ही आया, कभी हार के ही नहीं आया, इसलिए ऐसी रोनी सूरत बनती नहीं। लेकिन जहाँ नीति सम्मत बातों की बात हुई वहाँ रावण हार गया। और जीवन में यदि हम नीति को अपने ऊपर धारण कर लेने दें तो फिर नीति की बातों से जब कभी भी विरोध होगा तब तब हार माननी पड़ेगी। इसलिए मंदोदरी ने ये सब समझ के कि आज ये रावण महाराज हार के आए हैं, अभी तक जीत के आते थे, आज हार के आए हैं, तो फिर उसने दोबारा रावण को समझाने के लिए कहा, कंत समोजी माना तजाओ कुमति, सोआ न समरा आप अपनी कुमति को छोड़ के जरा समझो तो सही कि ये जो युद्ध ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके और राम जी के बीच में, ये शोभा का विषय नहीं है, शोभा का विषय नहीं है। ठीक है, मंदोदरी ने कही, इसका सबूत कोई मंदोदरी हो तो बताओ भाई। तो मंदोदरी ने कहा, रामानुज लघुरेख कछाई। सीता के आगे लक्ष्मण जी ने एक लाइन खींच दी, और सो दही नागेऊ अस मनुसाई। आप उस छोटी सी रेखा को लांग नहीं सके। आदमी जब अपने पुरुषार्थ के बल पे जीत के आ जाए और तब उसे कोई उपदेश की बात कहे तो बुरी लगती है, लेकिन जब अपने पुरुषार्थ से हार के आता है तब उपदेश की बात होती है तो थोड़ी सी अंदर घुसती है, और जब बिल्कुल पराजित हो जाता है तो पूरी बात घुस जाती है। तो अब जब रामानुज लघुरेख कछाई, सो नहीं नागे रस मनुसाई, उसे नहीं फलांग सके, और फलांग नहीं सके तो सके आगे की जो आप जीवन में कल्पना कर रहे हो, वो क्या कल्पना कर रहे हो? पिय तुम ताई, पिय तुम ताई, जितब संगामा जाके दूता केर अचकमा। अब ऐसे एक उनके भाई ने रेखा खींची, वो लांगे नहीं। भाई की बात छोड़ो, उनका एक दूत आ गया और उसके दूत ने आके क्या करा, ऐसे ऐसे काम करे कि समुद्र के उस पार से इस पार आ गया। तुम तो ये समझते थे कि समुद्र के बीच में लंका है और इस लंका में कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन वो आ गया और आके क्या करा कि उसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और अक्षय कुमार को भी मार दिया। एक तो ये रही, और जारी सकलपुर की नेसी चारा, कहाँ रहा बल कर्म तुम्हारा। अरे उस वक्त तुम्हारा बल कहाँ चला गया? अरे वो आग लग रही थी भाई, आग हनुमान ने थोड़ी लगाई थी, आग तो रावण ने खुद ने लगाई थी। कब के ममता पूछ पर सभी कौन समझाई, और तेल बोर पटवान पुनि पावक देव लगाई। रावण ने तो लगवाई थी, जब आग लगवाई तब जो है तुम्हारा बल कहाँ गया उस आग को बुझाने में? वही रावण ने ये कहा कि मैंने अग्नि को पवन दशमुख बलवंती नारी, जब यम को, पवन को, अग्नि को, सबको बस में कर लिया,
तो जब तुमने भस्म कर लिया तो भस्म करी हुई आग को बुझा क्यों नहीं पाए? और अब इतना जो कुछ नाटक आपने देख लिया, इसलिए अब आप मेरे सामने बता पति मशा गाल जनी मारो। अब मेरे सामने अपनी बड़ाई मत करना, डीजे मत हांकना अपनी। और मोर का कच हृदय विचारो, मोर का कच हृदय करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम जो मैं कह रही हूँ उस बात को अपने हृदय में विचार तो करो। क्या विचार करोगी? तुम पति रघुपति न पति जन मानो। तुम उन्हें जो है राजा के बेटे मत मानो, और अगर जगन्नाथ अतुल बल जानो, पूरे संसार के नाथ मान लो। मेरी बात इतनी सी मान लो। जब इतनी सी बात मान लोगे तब क्या हो जाएगा? इसके सबूत में मारीच गवाह है कि मारीच को एक बार मारा था भगवान ने, सो यहाँ के लंका में पड़ गया वहां ताड़का के पास से आके। और भानु प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने नीचा। उसने आपसे कही थी कि मैं एक बाण के मारे भाई भाई मानो कीट की नाई जहाँ तो मैं देखूं दो भाई, एक बाण के मारे तो मेरी आंखों में हर वक्त सब तरफ जो है वो जैसे कोई भूत देख ले तो अंधेरे में न कहीं भी जाए तो भूत का डर लगे, ऐसे मुझे वो बाण लिए हुए दोनों हर वक्त सब दिखती है सब जगह। तो बात है कि तुम महाराज रावण महाराज काय को उनके संग में बैर मोल ले रहे हो, लेकिन तुमने नहीं मानी है। तासु कहा नहीं माने नीचा। और फिर इन सभी ये बात तो नहीं लड़ाई मारकाट की बात है और कपट की बात। अब पुरुषार्थ की बात कह लो। पुरुषार्थ की बातों में जब जनक के यहाँ धनुष जोड़े आता तो तुम भी तो थे माँ, तो तुम धनुष अगर सीता को लाना ही था तो धनुष तोड़ के क्यों नहीं ले आए तुम? जनक सतरा आगदित भूपाला रहे तुम बल अतुल विशाला बंदी धनुष नकी धनुष तुमने तोड़ा और जानकी से क्या किया? अब अगर तुम्हारे में बल था हमसे लड़ने का तो तब संग्राम जीते तो तब उनसे युद्ध करके क्यों नहीं जीत के ले आए भैया? अगर ऐसा ही लड़ना था। अब सुरपति सूत जनी जनै बल तोरा राखा जियत आंख गई फोरा। ये तो रही जो आपको क्या करने की बात थी। अब उन्होंने क्या करा? उनके गुणों की चर्चा सुनो कि इंद्र को तो आप अच्छी तरह से जानते हो। इंद्र तो आपको रोज आकर प्रणाम करता है। और इंद्र का जो बेटा था जयंत ने चोंच मारी, और चोंच मार के क्या नाटक हुआ कि उनकी शरण में चला गया। तो भगवान ने उसे उसके चोंच कायदे से तो सांसारिक रूप से देखे तो नहीं, तेने चोंच मारी, लाभ तेरी चोंच को ही काट के धर दूं जिससे कि भविष्य में तू फिर किसी और को चोंच नहीं मार सके। लेकिन राखा जियत आंख गई फोड़ा, उसकी एक आंख फोड़ दी। एक आंख फोड़ने का अर्थ क्या हुआ? जी भगवान ने ये दो नेत्र दिए, एक आंख से संसार को देखो और दूसरी आंख से ब्रह्म को देखो। ब्रह्म को जो देखोगे उस आंख को पहले आगे करो और संसार को देखो उस आंख को पीछे करो। काकभूषुंडी ने पहले एक आंख जो संसार को देखने वाली थी देखी, तो ब्रह्म भी संसार में दिखने लगा। ब्रह्म को ब्रह्म न समझ के तो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। क्या बोले? ले संसार को देखने वाली आंख तेरी फोड़ दी, अब तेरे पास एक ब्रह्म को देखने वाली आंख रह गई। और इस ब्रह्म को देखने वाली आंख के बल पर ही काकभूषुंडी महाराज की कथा उत्तरकांड में जाके और उनको भुषुंडी स्वरूप मिला और राम कथा के गायक बने। तो राका जियत आंख गई फोरा,
एक आंख फोड़ कर उसे जिंदा रखा। कहा भुशुंडी को कि अब तेरे को 70 भव्य ब्रह्म दिखे प्रभु, अगर आप भी उनकी शरण में चले जाओगे तो आपके तो 10 की 20 आंखें, 20 आंख में एक आंख से भी यदि ब्रह्म आपको दिखने लगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। और तो और सही, सुपंखा की नाक कट गई, कान कट गए, लेकिन तुम क्या, अगर इतना ही तुम्हारे में बल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको तुमने भस्म कर रखा था, तो भाई उसके नाक और कानों को ओवा देते दोबारा। सुपंखा के गति तुम तदपि न कछु भया लाज विशेषी, तदपि न कछु भया लाज विशेषी। शुभम की गति देख के भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी लज्जा आनी चाहिए कि मेरे जैसे पुरुषार्थी भाई के होते हुए सुपर्णखा की नाक कट गई और उसकी नाक बनवा नहीं पाए, नहीं बनवा पाए, वो सब एक अलग बात है। तुम्हारे चित्त में इस बात का भय तो आना चाहिए था कि सुपर्णखा सब कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। तो तुम्हारे चित्त में ये तो भय आना चाहिए था कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगा। ये इतने सारे उदाहरण जो तुम्हारे सामने दिए जा रहे हैं, इन सारे उदाहरणों को देख के कुछ तो अपने मन में इस बात को आप समझिए कि आपकी औकात राम जी के सामने क्या है। और सभी बातें छोड़ दो, ये तो तुम्हारे कुनवों की बात रही, दूसरे के कुनवों की बात रही, लेकिन अपने निज के कुनवे की बात। दुई सुत दये, दुई सुत मरे दये ऊपर, दो तो पुत्र मर गए और तुम्हारे गांव में आग लग गई। आगे ऊपर पिय देव, अरे अब तो समझ लो, क्या समझ लो कि कपाल सिंधु रघुनाथ बजी बजी जस, कपाल सिंधु रघुनाथ बजी नाथ विमल जसले, कपाल सिंधु रघुनाथ बजी नाथ विमल जसले। अब इतने सारे इतने गुण अवगुण की बातें आपके सामने आ गई। अब तो कम से कम ये समझ लो कि भगवान का भजन करके और अपने यश को जो है वो पावन कर लो तुम। लेकिन रावण के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ा। मंदोदरी ने समझाते समझाते सब कुछ कह दिया, लेकिन नहीं समझा और नहीं समझ के फिर सुबह हो गई और जाके अपने सिंहासन पर बैठ गया। और भगवान राम ने जो कुछ हुआ सो हुआ। उधर जब सुग्रीव अंगद महाराज लंका से लौट के आए हैं, तब से राम जी के पास में शीश नवाने आए हैं और आके भगवान ने सबसे पहले उनसे एक ही सवाल करा, बाली तनय अति कौतुक मोई, तात सत्य कौ पूछत। मैं पूछता हूँ अंगद जी, आप बताइए सत्य कहना। तो क्या भगवान के सामने झूठ बोलने की हिम्मत है क्या किसी की? तो ये सत्य शब्द का अर्थ एक ही अर्थ है। सत्य शब्द का अर्थ ये कि सारे गुणों को मेरे ऊपर मत त्याग देना। यदि उसमें आपने कोई अपना गुण जोड़ा गया हो तो उस गुण के साथ में बताना। ये नहीं कि नाथ कछु मोर प्रवृत्ताई, मेरी कोई प्रवृत्ता नहीं है, स्वयं सिद्ध सब कार्य नाथ मोहि आदर देव, ऐसी बात नहीं हो। यदि आपने कुछ कराओ तो अपने करे हुए कार्य को जरूर बताना। और बात क्या है, रावण राक्षसों का राजा है और बलि है बहुत है, और उस बलि रावण के 4 मुकुटों को आपने लेके यहाँ भेजा। तो भैया ऐसे बलि राजा के मुकुट को आपने झपटा कैसे? यद्यपि बंदर के लिए बहुत आसान है,
कोई भी चीज झपट्टा मार के भगना, लेकिन झपट्टा मार के तो भग जाना था। तो यदि तुमने झपट्टा मारा था तो लेके आते, लेकिन तुमने तो लेके फेंके और ऐसे दूर फेंके कि वो हमारे पास आ गए। तो तासु मुकुट तुम्हें चारी चलाए, कहूँ तात कब नींद पाए। तुम्हें मिले कैसे, बस इतनी बात बता दो और बिल्कुल सत्य बात बताना। अब अंगद महाराज भी यह तनय बाली ने जब सौंपा था तब ये कहा था, यह तनय मम सम, मेरे समान है। बाली को अभिमान था लेकिन अंगद को अभिमान नहीं था। यह तनय मम सम विनय, विनय है, विनय जब करनी हो तो मेरे समान है। तो विनय और बल की जरूरत हो तब विनय बल और कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बासुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बल में मेरे समान है और विनय में मेरे समान है, इन दो बातों में तो मेरे समान है। लेकिन अभिमान का बाली ने कहीं नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया नाम? क्यों कि जिस वक्त बाली को भगवान राम ने मारा और बाली ने कहा कि महाराज आपने क्या सुग्रीव जैसे डरपोक बंदर को पकड़ा, यद्यपि ये कथा जो है रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन यदि मेरे से मिलते तो मैं तो रावण से छीन के सीता जी को आपको ला के दे देता। तो भगवान ने कही कि सुन सठ अनरि बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, और इन्हीं कुदस से बिलो कही जोई ताई वो देकर चुपाप न हुई। जब ये भगवान ने कही तब बाली ने ये कहा, सुनो राम स्वामी सुन, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। जैसे ही भगवान की सेवकता को बाली ने स्वीकार कर लिया, वैसे ही बाली का अभिमान सौरा चला गया। सुनो राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर, और प्रभु अजहू में पापी, अंत काल गति तोर, आपके चरणों में गति पाते हुए पापी लगेगा। इसलिए यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बासुर नर नापन दास अंगद कीजिए। इसलिए ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि तास मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कब नहीं विधि पाए। तुमने पाए कैसे उनको? तब अपनी उसी चतुरता से, बाली वाली चतुरता से, कि जिस चतुरता से बाली ने सब कुछ करते हुए भी रामचरण दर प्रीत कर बाल की त्याग, अंगद जी महाराज ने उसी गुणों को लेते हुए कहा, सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हो, जो मैंने आपके पास भेजा वो मुकुट थोड़ा ही है, वो तो राजा में होने वाले 4 गुण हैं। और वो 4 गुण कौन से हैं? साम धाम और दंड वेदा, नभ उस बसई नाथ कर वेदा। ये राजा को भगवान का स्वरूप कहा गया है। राजा को दोष नहीं होता, कोई गलत भी कर ले, लेकिन साम दाम दंड और भेद, इन 4 पादपों के ऊपर राजा को राजनीति करनी पड़ती है। और जब इन चारों को राजनीति करता है, इन चारों के ऊपर में, तो यदि एक गुण में साम में गलती कर दे, दाम में गलती कर दे, दंड में गलती कर दे,
और भेड़ में गलती कर दी। जब ऐसी गलतियां राजा कर दे तो उसके बाद ये गुण जो राजा के शासन पे बैठते ही राजा के अंदर में आ जाते हैं, राजा को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए नीति धर्म के चरण सुहाए, चरण सुहाए, असली जानी नाथ पाए। नीति और धर्म के जो है ये साम दाम और दंड विविधा, ये नीति और नीति पे चलना है और धर्म पे चलना है तो साम दाम दंड भेद इन चारों को अपने पास रखना पड़ेगा। और जब ये चारों अपने पास रहेंगे, इनमें से एक के करने में भी गलती करी तो ये छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु आपके पास नीति और धर्म इन दोनों को धारण करने की क्षमता है, इसलिए महाराज आपके पास है। असजी जानी नाथ पहियाए, ऐसा जान के ये गुण जो है अपने आप ही, महाराज मैंने नहीं भेजा इन्हें, ये अपने आप ही आ गए। कितनी चतुरता से अंगद महाराज ने राम जी के सामने उनके गुणों की चर्चा को, उनके गुणों की चर्चा को उन्हीं के सामने एक ऐसे रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भगवान ने कही कि तात सत्य कहो पूछो तो ही कि तुम सत्य कहना। भगवान सर्व सामर्थ्यमान है, नीति धर्म के चरण है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अंगद ने उसी हिसाब से राम जी के सामने इस बात को रखा। धर्म अंगद ने समाचार कहे तो भगवान के गुणों की पहले चर्चा करी और भगवान के गुणों की चर्चा करने के बाद फिर उन्होंने सारी घटना सुनाई कि प्रभु ऐसे तो हम गए, ऐसे ये हुआ, ऐसे ये हुआ और इतनी सारी बातें हो गई। बस यहाँ जो अंगद की बातें प्रभु के गुणों की चर्चा को लेकर हुई हैं, यहाँ विश्राम लेती हैं और इसके आगे की कथा कल चलेगी।
श्री धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।